और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना। बढ़िया है नीचे बढ़िया। व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा आरती सहित। श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ का व्रत, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्रदान है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। करवा चौथ की पूजन सामग्री: पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का, करवा खाड़ या चीनी का, रोली, सिंदूर, तलावा, दीपक, रुई, घी, धूपबत्ती, कपूर, फूलमाला, पान, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा, बतासा, गंगाजल, ना होने पर सदा स्वच्छ पानी और चावल। करवा चौथ का व्रत करने की विधि। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही कौर में बाल आ गया, दूसरे कौर में कंकड़ आ गया और तीसरे कौर मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति बहुत बीमार हैं, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष
दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वे ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, है माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ये सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर बुलाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापन हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंख में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रूड़ी लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से गिरता देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की समापन। बोलो करवा चौथ मैया की जय, चौथ मैया की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। पापा को मंदिर जाना है। पार्वती पिता महादेवा, नवंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेरे धन, जय गणेश देवा माता। कामना को पूरा करो जगी बलिहारी, रिद्धि देना सिद्धि देना बुद्धि देना देवा, सर्वे काज सिद्ध करो श्री गणेश देवा।
लाखो शंभु सुते